बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत ही मज़े से होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार सीख कबाब की रेसिपी शेयर करूंगी जो कि बहुत ही टेंडर और जूसी बनेंगे। कमर्शियल रेसिपी है ये, इसलिए इस वीडियो को आपने एंड तक देखना है। कोई भी चीज़ आपने स्किप नहीं करनी है। अक्सर आपके कबाब बनाते वक्त कबाब जो है वो टूट जाते हैं और टूटने की वजह क्या है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए फिर इसको स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने एक बड़ा सा बोल ले लिया है और इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया है हाफ kg कीमा। कीमा मेरे पास बीफ का है। इसके अंदर आपको वाइट पार्ट्स नज़र आ रहे होंगे। ये मैंने इसके अंदर फैट ऐड किया है जो कि 50 ग्राम थी। अगर हाफ kg कीमा है तो उसके अंदर आप 50 ग्राम फैट लाजमी ऐड कीजिएगा। इसको आप मटन में भी बना सकते हैं, इसके अलावा चिकन में भी बना सकते हैं। इसके अंदर आपने दो जो है वो छोटे साइज़ के अनियंस को ग्रेट करके उसका पानी जो है वो अच्छी तरह से निचोड़ लेना है, वो शामिल कर देने हैं। पानी बिल्कुल भी इसके अंदर नहीं होना चाहिए। अब इसके अंदर आपने कटा हुआ सब्ज़ धनिया और 4 से 5 अदद कटी हुई सब्ज़ मिर्चियाँ ऐड कर देनी है। कबाब के टूटने की सबसे बड़ी वजह यही होती है कि आप ना ही कीमे को ड्राई करते हैं और ना ही प्याज का पानी निकालते हैं। दोनों चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो आपके कबाब भी बिल्कुल नहीं टूटेंगे। अब इसके अंदर आपने 1 टेबल स्पून रोस्ट किया हुआ बेसन ऐड कर देना है। आज मैं आपको घर पर ही कमर्शियल स्टाइल के कबाब बनाना सिखाऊंगी और वो भी बगैर सीख के। अब इसके अंदर आपने 2 टेबल स्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल कर देना है। अब इसके अंदर मैंने क्या ऐड करना है, अब इसके अंदर ऐड करूंगी मैं 2 टेबल स्पून भरकर रोस्ट किया हुआ पिसा हुआ धनिया। हाफ टी स्पून आपने इसके अंदर काली मिर्च का पाउडर ऐड कर देना है। अगर आपको काली मिर्ची पसंद नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून पिसा हुआ ज़ीरा जाएगा। हाफ टी स्पून आपने इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्चें ऐड कर देनी है और 1/4 टीस्पून इसके अंदर हल्दी शामिल कर दें। स्पाइसेस इसके अंदर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप तीखा पसंद करते हैं तो ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। 1 टीस्पून आपने इसके अंदर कबाब मसाला शामिल कर देना है जो कि आप किसी भी ब्रांड का ले सकती हैं। हाफ टी स्पून इसके अंदर लाल मिर्चों का पाउडर जाएगा और 1 टीस्पून आपने इसके अंदर नमक शामिल कर देना है। इसको आपने मिक्स करना है और इसके बाद आपने इसको चॉपर में डालकर अच्छी तरह से पीस लेना है ताकि हमारा कीमा और स्पाइसेस जो हैं वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा कीमा जो है वो काफ़ी अच्छी तरह से पिस चुका है। अब इसके अंदर आपने 1 टेबल स्पून भरकर लेमन जूस ऐड कर देना है। लेमन जूस ऐड करने के बाद आपने इसको हाथों की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अब इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून मेल्ट किया हुआ घी। अगर आपके पास घी मौजूद है तो ऐड कर दीजिएगा, वरना इसके अंदर आप ऑयल भी ऐड कर सकती हैं। इसको आपने 5 मिनट तक ऐसे ही गूंदना है जैसे कि हम आटे को गूंदते हैं। अब इसके सेंटर में आपने स्पेस बनानी है और इसके सेंटर में आपने रखनी है एल्युमिनियम फॉइल। छोटा सा पीस आपने एल्युमिनियम फॉइल का रखना है ताकि हम इसको स्मोकी फ्लेवर दे सकें। चूल्हे के ऊपर मैंने आधा घंटा पहले ही कोयला जलने के लिए रख दिया था। जैसे ही कोयला अच्छी तरह से जल चुका तो इसके सेंटर में आपने कोयले को रखना है और इसके ऊपर आपने चंद ड्रॉप्स ऑयल के गिराने हैं और इसको आपने कवर करके तकरीबन 15 से 20 मिनट तक के लिए ऐसे ही रखना है ताकि कीमे के अंदर अच्छा सा बारबेक्यू फ्लेवर आ जाए। तो चलिए मिलते हैं 15 मिनट के बाद। यहाँ पर हमारा कीमा रेडी हो चुका है। तो अब हम बनाते हैं इसके कबाब। कबाब बनाने से पहले आपने क्या करना है, हाथों को अच्छी तरह से ऑयल से ग्रीस करना है। ऐसा करने से कीमा हाथों के साथ चिपकेगा नहीं और बहुत ही इजीली कबाब बन जाएंगे। अब आपने जितने बड़े साइज़ के कबाब बनाने हैं उतना ही कीमा आपने हाथों में लेना है। पहले आपने इसको हाथों की मदद से अच्छी तरह से प्रेस करना है ताकि इसके अंदर की एयर निकल जाए और कबाब फ्राई करते वक्त टूटे नहीं। यहाँ पर आपको सीख भी नज़र आ रही होगी। ये सीख मैंने खुद ही घर पर रेडी की है। अगर आप इसका मेथड जो है वो सीखना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं ऊपर आई बटन पर दे दूँगी, वहाँ से आप इसको शेयर कर सकते हैं। माशाल्लाह से यहाँ पर आप कीमे का टेक्सचर चेक कर सकते हैं, कितना प्यारा इसका टेक्सचर आया है। इसी तरह से आपने इसको बहुत ही बारीक पीसना है। ऐसा करने से आप इसको जो भी शेप देंगे ये इजीली होल्ड कर लेगा और बिल्कुल भी नहीं टूटेगा। इसके बाद आपने फिंगर और थंब की मदद से इसी तरह से इसके ऊपर डिज़ाइन बना लेना है जैसा कि हम बड़े बड़े रेस्टोरेंट से पे करके मंगवाते हैं। बिल्कुल वही टेस्ट और वही टेक्सचर आएगा। और सबसे बड़ी ख़ास बात ये है कि इस सीख से इसको निकालना बहुत ही आसान है। ये देखें बिल्कुल भी नहीं टूटा और हमारा 1 कबाब इजीली रेडी हो चुका है। इसी तरह से आपने 1 बाय 1 सबको रेडी कर लेना है। इसके साथ ही व्यूवर्स, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे हुए बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके।
इसके अलावा व्यूअर्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर भी ज़रूर किया करें और कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार भी ज़रूर किया करें, क्योंकि आपके कमेंट्स पढ़ के मुझे बहुत ही खुशी होती है। यहाँ पर हम इसी तरह से दूसरा भी रेडी कर लेंगे। इस वक्त इनके मसालों की बहुत ही प्यारी सी खुशबू आ रही है। जितनी प्यारी खुशबू आ रही है खाने में उतने ही मज़ेदार होंगे। इसको आप बनाएं, इसको आप बनाकर फ्रीज़ भी कर सकते हैं। जैसे ही घर में गेस्ट आएँ इसको निकालें और फ्राई करें और सर्व करें, सब आपकी तारीफ़ करेंगे। तो चलें जी, यहाँ पर अब हम अपने कबाब की कुकिंग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने पैन के अंदर बहुत ही थोड़ा सा ऑयल डाला है। इसको हमने शैलो फ्राई करना है, इसको डीप फ्राई नहीं करना। जैसे ही ऑयल हल्का सा गर्म हो जाएगा तो आपने इसके अंदर कबाब जो है वो ऐड कर देने हैं। इसकी कुकिंग हमने लो फ्लेम पर करनी है। इसको लो फ्लेम पर ही हम कुक करेंगे। जैसे ही ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे तो फिर आपने फ्लेम जो है वो तेज़ करनी है और इसको ऊपर से कलर दे देना है। बहुत ही प्यारा सा आपने इसको लाइट गोल्डन कलर देना है। यहाँ पर आपने वक्फे वक्फे से इनकी साइड भी चेंज करते जाना है ताकि इवनली कुकिंग हो सके। इनको आप ग्रेवी वाले मसालेदार कबाब भी बना सकते हैं, जिसकी रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगी, आप वहाँ जाकर चेक कर लीजिएगा। यहाँ पर ये हो चुके हैं रेडी। अब आपने इनको कलर दे देना है। यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत कलर के साथ हमारे कबाब बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। इस रेसिपी को आपने स्टेप बाय स्टेप ऐसे ही फॉलो करना है, तो इंशाल्लाह आपके कबाब भी वैसे ही बनेंगे जैसे कि मेरे बने हैं। इसको आप गर्मा गर्म नान, चटनी या बारबेक्यू सॉस के साथ सर्व कीजिएगा। बच्चे और बड़े इसको बहुत ही इंजॉय करेंगे। खाने में बहुत ही सॉफ्ट और जूसी हैं। सो गाइज़, अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। एक और नई मज़ेदार और टेस्टी रेसिपी तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।